क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो दिए गए एपीज हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इनमें से जो मिसिंग जो बॉक्स अपने बने हुए हैं इनमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट टर्म जैसे कि गिवन है, फर्स्ट टर्म मतलब a इज इक्वल टू 2 दिया है, सेकेंड टर्म हमें दिया ही नहीं है, a3 26 दिया, मतलब कि थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म ये दिया है। तो ठीक है, अगर थर्ड टर्म दिया है और फर्स्ट टर्म दिया है तो हमें सेकेंड टर्म निकालना है। तो एक चीज़ जो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने समझाया था कि फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकेंड टर्म a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, ऐसे करके ये भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक फार्मूला जो है वी नो दैट, आपको ये पता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये एक फार्मूला होता है। इसमें देखते हैं कि अगर a3 की वैल्यू एक बार फाइंड कर लेते हैं, a3 इज इक्वल टू मतलब कि n की वैल्यू क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो क्या होगा, a3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए, प्लस n माइनस 1, n कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, तो 3 माइनस पे 1 d, डिफरेंस हमें कुछ पता नहीं है तो डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे। a3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 आया, और ये d है तो d मल्टीप्लिकेशन में है। a3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, 2 प्लस 2d, तो यहाँ पे a प्लस, अब यहाँ पे जो a3 की वैल्यू थी, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ a3 की वैल्यू कितनी थी, 26, अगर मैं यहाँ पे 26 रख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे a3 की प्लेस पे, तो 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d आ जाएगा। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू क्या होगी भाई, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, 26 माइनस पे 2 आ गया, इक्वल पे कितना बचा, 2d, 26 में से 2 माइनस हुआ तो 24, इक्वल पे 2d, तो d की वैल्यू क्या आएगी भाई, d की वैल्यू ये अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 24 अपॉन पे 2 आएगा, तो 2 12 मतलब 12 2 24 होता है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 12। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म की वैल्यू होती है, ऐसे थर्ड टर्म की, फोर्थ टर्म के आगे a प्लस फोर्थ टर्म की होती है a प्लस 3d, ये फॉर्मूले के हिसाब से आप सॉल्व करोगे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को सेकेंड टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं किस में पुटअप करूँगा, इसमें, तो ठीक है इसमें पुटअप करता हूँ। सिंस a2 इज इक्वल टू, a2 का आप आइडेंटिटी a प्लस डी कैसे आई वो मैं बता देता हूँ। फार्मूला आपको पता है कि ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1d। अगर मैं a2 लगाता हूँ, n के प्लेस पे 2 रखता हूँ, तो क्या आएगा, a प्लस 2 माइनस 1 और ये d, मतलब कि a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 माइनस हो तो 1, तो 1 के साथ d का मल्टीप्लाई होगा तो 1 सिर्फ d बचेगा, तो इसीलिए मैंने बोला कि a प्लस डी आ गई। चलो ठीक है, a की वैल्यू ऊपर जो दी गई थी देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, a की वैल्यू 2, और हमने d लास्ट में यहाँ पे क्या निकाला है, इधर ये d की वैल्यू मैंने ये निकाला, तो ठीक है इसमें पुटअप कर देता हूँ। a2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू 2 थी और प्लस में d की वैल्यू हमने फाइंड की 12, तो टोटल a2 की वैल्यू कितना आ गया, 14, जो कि हमारा इस बॉक्स में जो मिसिंग बॉक्स है, मिसिंग बॉक्स में पहले वाले में हम क्या फिलअप कर देंगे, 14, और यही हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। इसी का पार्ट सेकंड है, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें से फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, और फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो ठीक है, गिवन में जो है कि a2 इज इक्वल टू 13 दिया है और a4 इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, मतलब a की वैल्यू फाइंड करनी है, और थर्ड टर्म मतलब कि a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म तो मान लो a ही होता है, चलो ठीक है, a की वैल्यू फाइंड अगर हम कर लेते हैं किससे a2 से और a4 से कुछ ना कुछ सॉल्व करके, तो a की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड टर्म मैंने आपको अभी पार्ट 1 में समझाया कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं। तो a3 क्या है, a प्लस 2d, ये a3 होता है।
ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसी प्रकार से, तो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म वैल्यू निकल आएगा। तो क्या निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, डी की वैल्यू और ए की वैल्यू। तो ठीक है, हम इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वी नो दैट, अब यहाँ पे क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें किसकी वैल्यू पता है, ए टू की वैल्यू पता है। तो ठीक, मैं इस फॉर्मूले में ए टू लगा देता हूँ। ठीक है, ए टू इज इक्वल टू, भाई ए टू लगा रहा हूँ तो ए तो वही रहेगा, एन माइनस वन, एन क्या है, यहाँ पे टू है, सेकेंड टर्म निकालना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब सेकेंड, तो एन माइनस वन मतलब सॉरी यहाँ पे टू आएगा। ठीक है, टू माइनस वन और डी, ए टू इक्वल पे ए प्लस टू में से वन माइनस हुआ तो वन और ये डी आ गया इतना। अब देखो इतना आ गया, ये ए टू की वैल्यू अभी ऊपर लिखी हुई है 13, तो यहाँ पे मैं 13 लिख देता हूँ, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी आ गया। अब हमें क्या हुआ कि ये एक इक्वेशन बन गई, इसे हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, मैं एक बार ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, ए प्लस डी इक्वल पे 13, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देता हूँ। ये सेकेंड टर्म से एक इक्वेशन बन गई। भाई दूसरा मैं किससे बना लूँगा कि इससे, A4 से। तो A4 में भी एक बार लगाता हूँ कि A4 मतलब कि फोर्थ टर्म का क्या होता है, A प्लस, हमको पता है कि A प्लस 3D होता है कि नहीं, तो यहाँ पे A प्लस 3D होता है। तो A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू जैसे कि ऊपर है, यहाँ पे 3 आई है, तो मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। ठीक है, ये 3 आ गई, इक्वल पे A प्लस 3D, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि A प्लस 3D इक्वल पे 3। तो ये इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या लगता है, आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से आपको ए और मतलब कि इसमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कट जाएगा और आपको ए या फिर डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, हम अगर मैं इससे इसको माइनस कर देता हूँ तो क्या होगा, ए से ए माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहली वाली को दूसरे से घटा देना है, तो हमको क्या मिलता है, भाई क्या मिलेगा, देख लो यहाँ पे a प्लस 3d इक्वल पे 3, ये सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 13 आ गया। अब माइनस करो, भाई साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो तो a से a कट गया, 0 a आ गया, ये प्लस का ये माइनस का, भाई प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 1 माइनस हो तो 2d, वो भी प्लस का आएगा। ठीक है, इक्वल पे ये माइनस का 13 है, ये प्लस का 3 है, तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 2d इज इक्वल टू माइनस का 10, तो d इज इक्वल टू, अगर हम 2 से कट करते हैं, 2 5 10, तो माइनस का 5 आता है। तो d की वैल्यू कितनी निकल आई, 5 निकल आई। जैसा कि सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड में पता है कि अगर डी की वैल्यू आ गई है तो हम किसी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, अगर पुटअप करें तो हमें ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ए इक्वल पे 13 है, तो ए ये प्लस माइनस 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 का 5 आ गया, इक्वल पे 13, ए इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो 13 प्लस में 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 18 हो गया। तो ए की वैल्यू आपको 18 मिल गई है और डी की वैल्यू आपको मिल गई है -5। अब हमें क्या करना है कि जो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म कैसे निकल आएगा, भाई फर्स्ट टर्म तो निकल गया ना, फर्स्ट टर्म तो ए होता है, जो कि मैंने ए की वैल्यू आपको सामने फाइंड की कि 18 होती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 18, तो यहाँ पे 18 निकल आया। भाई अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म जैसे हमने लेट किया था, थर्ड टर्म ए प्लस डी, तो यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा ए और डी की, तो थर्ड टर्म निकल आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d लेट किया था, तो A3 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आ गई है 18 और
डी की वैल्यू जैसे हमने फाइंड किया कि माइनस का 5, तो A3 इज इक्वल टू 18। भाई ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो A3 की वैल्यू कितनी निकल रही है, 18 में से 10 माइनस हुआ तो 8, तो 18 A3 की वैल्यू भी कितनी निकल आई, 8। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना है कि क्या, देयरफॉर द मिसिंग टर्म्स आर, मिसिंग टर्म कौन कौन से हैं, फर्स्ट टर्म जो कि निकाला हमने यहाँ पे 18, और दूसरा मिसिंग टर्म थर्ड वाला है A3 है वो 8, तो यहाँ पे पुटअप कर दो 18 एंड 8, दैट्स ऑल।